अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीयू स्टडी वर्ल्ड। आज हम इंग्लिश 504 लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक नंबर 13 टू 18 क्रिएटिविटी एंड सेकंड लैंग्वेज लर्निंग कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्रिएटिविटी इन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग? दूसरी ज़बान सीखने में तख्लीकी सलाहियत का क्या किरदार है? In second language learning, creativity is not about the product, but the process. It helps learners understand how the target language works through creative thinking. दूसरी ज़बान सीखने में तख्लीकी सलाहियत पैदावार नहीं बल्कि अमल है। ये सीखने वाले को तख्लीकी सोच के ज़रिए हदफी ज़बान के काम करने के तरीके को समझने में मदद देती है। Question 2. How are learners' surface utterances linked to creativity? सीखने वालों के ज़ाहिरी जुमले तख्लीकी सलाहियत से कैसे जुड़े होते हैं? Even primitive or deviant utterances by learners are linked to an underlying rule system, showing their creative process in learning the language. सीखने वालों के ज़ाहिरी जुमले ख्वाह इब्तिदाई या गलत हों, फिर भी वो पोशीदा कवायदी निज़ाम से जुड़े होते हैं, जो ज़बान सीखने में उनके तख्लीकी अमल को ज़ाहिर करते हैं। Question 3. What role do formulas and routines play in language learning? सवाल 3. ज़बान सीखने में फ़ॉर्मूलों और रोज़मर्रा के जुमलों का क्या किरदार है? Formulas and routines are important in everyday language use. Both native speakers and learners use unanalyzed chunks, especially in early stages of language learning. ज़बान सीखने में फॉर्मूले और रोज़मर्रा के जुमले अहम किरदार अदा करते हैं। माँ बोली के बोलने वाले और सीखने वाले दोनों ख़ास तौर पर इब्तिदाई मरहलों में बग़ैर तर्जिए के जुमलों का इस्तेमाल करते हैं। Question 4. What is fossilization in SLA? सवाल 4. दूसरी ज़बान सीखने में फॉसिलाइजेशन क्या है? Fossilization is when a learner's second language system becomes stuck or frozen at a deviant stage, preventing full mastery. जवाब उर्दू। फॉसिलाइजेशन वो कैफियत है जब सीखने वाले का दूसरी ज़बान का निज़ाम किसी गलत या नामुकम्मल मरहले पर जम जाता है और मुकम्मल महारत हासिल नहीं हो पाती। Question 5. How do psycholinguists and sociolinguists explain fossilization differently? Psycholinguists say older learners lose language-specific mechanisms, so full learning is impossible. Sociolinguists say older learners lack social opportunities or may value their separate identity instead of blending with natives. माहिरीन नफ्सियाती लसानियात के मुताबिक बड़े सीखने वाले ज़बान सीखने के मखसूस तरीक़ाकार खो देते हैं, इसलिए मुकम्मल सीखना मुमकिन नहीं। समाजी लसानियात के माहिरीन के मुताबिक बड़ों को समाजी मौक़े नहीं मिलते या वो अपनी अलग शनाख्त को अहमियत देते हैं बजाय कि मकामी लोगों में घुल मिल जाएं। Question 6. What is cross-linguistic influence or language transfer? Question 6. क्रॉस लिसानी असर या लैंग्वेज ट्रांसफ़र क्या है? Cross-linguistic influence is when a learner's first language affects their second language performance seen in accent and typical errors. जवाब क्रॉस लिसानी असर यानी लैंग्वेज ट्रांसफ़र वो है जब सीखने वाले की पहली ज़बान दूसरी ज़बान पर असर डालती है जो उनके लहजे और आम गलतियों में ज़ाहिर होता है। Question 7. How do behaviorists and modern theorists view language transfer? सवाल 7. रवैया पसंद और जदीद माहिरीन लैंग्वेज ट्रांसफ़र को किस तरह देखते हैं? Behaviorists see it as interference and error, while modern theorists have different views, some recognizing both positive and negative influences. रवैया पसंद माहिरीन इसे मुदाखलत और गलती समझते हैं, जबकि जदीद माहिरीन के मुख्तलिफ ख़यालात हैं। कुछ इसे मुस्बत और मनसीब दोनों असरात रखने वाला अमल मानते हैं। Why is second language use performance important in learning? सवाल 8. ज़बान सीखने में दूसरी ज़बान के इस्तेमाल यानी परफॉर्मेंस की क्या अहमियत है? Answer 8.
Using the second language is essential because it develops not only knowledge of the language but also the skill to process, interpret and produce it effectively. दूसरी ज़बान का इस्तेमाल ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ ज़बान का इल्म ही नहीं बल्कि इसे समझने, परखने और मौसर तरीके से बोलने की सलाहियत भी पैदा करता है। Important MCQs. Q1. In second language learning, creativity is mainly about A. The final product, B. The process of learning, C. Memorizing rules, D. Translation. Correct option B. The process of learning. Q2. Learners' primitive or deviant utterances are linked to A. Lack of motivation, B. Poor memory, C. An underlying rule system, D. Teacher's correction. Correct option C. An underlying rule system. Q3. Formulas and routines play an important role in A. Written communication only, B. Everyday language use, C. Literary texts, D. Translation exercises. Correct option B. Everyday language use. Q4. Fossilization in SLA refers to A. Rapid improvement in learning, B. Freezing of the learner's system at a deviant stage, C. Forgetting the first language, D. Mixing two languages creatively. Correct option is freezing of the learner's system at a deviant stage. Question 5. According to psycholinguists, fossilization occurs because A. Older learners lose language-specific mechanisms, B. Learners are not motivated, C. Teachers fail to correct errors, D. Learners avoid practice. Correct option A. Older learners lose language-specific mechanisms. According to sociolinguists, fossilization occurs because older learners lack social opportunities and motivation, learners are lazy, grammar is too complex, memory declines after childhood. Correct option is A. Older learners lack social opportunity. Question 7. Cross-linguistic influence is also known as A. Interference, B. Transfer, C. Adaptation, D. Code switching. Correct option B. Q8. Behaviorists considered language transfer mainly as A. An advantage, B. A neutral process, C. A source of errors and interference, D. A natural stage. Correct option C. A source of errors and interference. Question 9. Modern theorists view cross-linguistic influence as A. Only negative, B. Only positive, C. Both positive and negative, D. Irrelevant. Correct option C. Both positive and Q10. According to information processing theorists, language competence includes A. Only memorization, B. Knowledge and skill components, C. Translation and practice, D. Reading and writing only. Correct option B. Knowledge and skill components. ये थे ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज जिनको हमने उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कवर किया। अगर लेक्चर पसंद आए तो वीयू स्टडी वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।